दोस्तों मैं आज आपके लिए एक न्यू एनिमे सीरीज लेकर आया हूँ जिसका नाम है वॉर ऑफ कार्ड्स। दोस्तों ये सीरीज अभी हाल ही में रिलीज हुई है। इस दुनिया में पावर्स का मेन सोर्स कार्ड्स हैं। ये सीरीज काफी अलग है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। और अब वीडियो शुरू। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक हेवन जैसी जगह दिखाई जाती है जहां पर एक लड़की बताती है कि गार्जियन के तौर पर कार्ड्स की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। ये कार्ड्स मेकर रोजनबर्ग का लाइफ लॉन्ग एफर्ट है कि उन्होंने कार्ड्स की दुनिया का सबसे ग्रेट सीक्रेट को रिकॉर्ड किया। इस दुनिया में सब कुछ कार्ड्स से ही जुड़ा है और उसी की एनर्जी की वजह से ये दुनिया जीवित है। कार्ड्स के देवता सुप्रीम हैं और जो लोग इस पावर को पा लेते हैं उनमें दुनिया को नष्ट करने तक की पावर्स आ जाती हैं और इसे गॉड्स की लेगेसी कहा जाता है। लेकिन इन हजारों सालों में कोई भी गॉड कार्ड्स के मुकाम तक नहीं पहुंच सका है और जब से वो पोस्ट खाली हुई है तब से मैं इन गॉड कार्ड्स की रखवाली कर रही हूँ, इस उम्मीद में कि एक दिन कोई गॉड कार्ड्स की पावर को हासिल करेगा। लेकिन अब मैं उस पावर को महसूस कर सकती हूँ। एक नई पावर का जन्म हुआ है और अब वक्त आ गया है गॉड कार्ड के उठने का। और तभी हम देखते हैं कि एक कार्ड उड़ते हुए जाकर एक शॉप के अंदर चला जाता है। अब सीन यहाँ से चेंज होता है और हम एक हथियार बनाने वाली कंपनी को देखते हैं जहाँ सारे वर्कर्स अपने अपने ग्रुप्स में काम कर रहे थे। वहाँ पर टेलीपोर्टेशन के जरिए एक दरवाजा खुला होता है जिसके खुलते ही सारे हथियारों को वहाँ से ले जाया जा रहा था। जैसे जैसे कंटेनर्स आ रहे थे वर्कर्स अपने काम में लग गए थे। अचानक उस पोर्टल के अंदर से लड़की प्रकट होती है। तभी वो लड़की अपनी पावर्स का यूज कर बहुत ही तेज स्पीड से आगे बढ़ती है। वो एक थंडर फायर वेपन की मदद से सामने आने वाले सभी वर्कर्स को जान से मारने लगती है। इस कंपनी के अंदर कार्ड्स रिपेयर किए जाते हैं, इसलिए तभी एक बहुत पावरफुल गार्ड सामने आता है। उसके पास भी एक स्पेशल कार्ड होता है जिसमें की पावर्स होती हैं। वो अपने कार्ड को लगाकर एक एनर्जी शील्ड बनाता है और तभी वहाँ पर और भी सोल्जर्स आकर ठीक वैसा ही करते हैं। वो लड़की तेजी से हमला करने के लिए आने लगती है जिसकी वजह से गार्ड्स उस पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस पर एक पावरफुल अटैक करते हैं। लेकिन वो लड़की अपने आप को बचा लेती है। साथ ही अब उसके और साथी भी आ चुके थे और उनके पास भी कार्ड्स की पावर थी। किसी के पास स्पीड थी तो किसी के पास स्ट्रेंथ था और कुछ के पास तो दोनों ही पावर्स थी। इनमें से दो फाइटर्स आगे जाकर सोल्जर्स को मारने के लिए बढ़ने लगते हैं। वे स्पीड के साथ शील्ड से टकरा जाते हैं जिससे वह शील्ड टूट जाती है। इसके बाद लोगों ने सोल्जर्स को मारना शुरू कर दिया। जब तक यह लड़ाई चल रही थी उसी समय सोल्जर्स का जनरल आता है और उसके पास भी एक पावरफुल स्पेशल कार्ड था। कार्ड सेटअप करते हुए वह कहता है कि बहुत हो गया, अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। इसके बाद उसने अपना रॉड निकाल लिया और हमलावरों के साथ फाइट करने लगा। उसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और वो सभी हमलावरों को अकेले ही टक्कर दे रहा था। अब जैसे ही हमलावर लड़की उस पर अटैक करने वाली होती ही है वो अपने रॉड के केवल एक ही अटैक से उसे जान से मार देता है। ये देखकर बाकी हमलावर काफी चौंक जाते हैं और गुस्से में उसके साथ लड़ने लगते हैं। जनरल का पावर लेवल काफी ज्यादा हाई था क्योंकि वह कई हमलावरों को मार चुका था। यह नजारा देखकर उस टीम का लीडर जिसका की नाम ज़ारा है गुस्से में जनरल पर अटैक करने के लिए बढ़ती है। इसी दौरान जनरल उससे कहता है ज्यादा भावुक मत बनो। फिर ज़ारा अपने कार्ड की मदद से खतरनाक हमला करने लगती है। जनरल भी अपनी रॉड की मदद से अटैक कर रहा था। तभी ज़ारा कहती है अभी ये खेल खत्म नहीं हुआ है, जो भी तुमने किया है उसका खामियाजा तो तुमको भुगतना ही पड़ेगा। अब ज़ारा उन पर काफी पावरफुल अटैक करने लगती है जिसकी वजह से जनरल काफी घायल हो जाता है। इसके बाद ज़ारा नीचे आकर जनरल पर अटैक करने जाती है। जनरल तुरंत इमरजेंसी मैसेज को कंट्रोल सेंटर में भेज देता है ताकि वहां से मदद मिल सके। इसी बीच एक पावरफुल टैंक चारों तरफ से एनर्जी को अब्सॉर्ब करके
जारा पर जोरदार अटैक करता है, लेकिन जारा को बचाने के लिए उसके मास्टर सामने आ जाते हैं। इसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें एक आधुनिक शहर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक घर के अंदर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका की नाम चेनमो है, जो कि एक स्टूडेंट है और कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है। यह कार्ड्स की दुनिया है, इसलिए सारी चीजें कार्ड्स के बिना नहीं चलती। चेनमो अपने किसी एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा था। चेनमो यहाँ पर अपने लिए एक नया कार्ड बना रहा था। उसके आसपास एक छोटी सी कॉकरोच घूम रही थी, जिसे वह अपना दोस्त मानता था। चेनमो अपने लिए जो कार्ड बना रहा था वह एक ऐसा कार्ड था जिसे कि आज तक किसी ने भी नहीं बनाया था। उसने उस कार्ड की पावर्स को अपने हिसाब से सेट किया था। वो उस कार्ड्स को बनाकर अपने पास रख लेता है। चेनमो जब कार्ड बना रहा था तभी वहाँ पर उसका मकान मालिक आकर दरवाजा खटखटाने लगता है और कहता है, चेनमो तुम अभी तक अपने कमरे के अंदर क्या कर रहे हो? तुम्हारा जो 6 महीने का किराया बाकी है उसे मुझे आज ही दे दो। मकान मालिक के दरवाजा खटखटाने की वजह से जो वो कॉकरोच होता है उसके ऊपर एक छोटा सा बॉक्स गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और ये देखकर चेनमो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। तभी मकान मालिक कहने लगता है, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं बाहर की तरफ से दरवाजा बंद कर दूंगा ताकि तुम बाहर ना निकल सको। तभी चेनमो को याद आता है कि सुबह 8 बजे से उसका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, इसलिए उसे वक्त रहते ही अपने कॉलेज पहुंचना होगा। चेनमो खुद भी इस बात पर डर रहा था कि ना जाने अब उसके साथ क्या होगा, इसलिए उसे सबसे पहले यहाँ से जाना होगा। अब चेनमो तुरंत ही खिड़की के रास्ते से निकल जाता है और बताता है कि वो जहाँ रहता है उसे टेन्यू फेडरेशन कहते हैं, जो कि डेंगशे एक्रोपोलिस जनरल एरिया में पड़ता है। वो आगे बताता है कि उसका एक सपना है कि वह कार्ड मेकर बने, एक ऐसा कार्ड मेकर जो आज तक कोई भी नहीं बन सका है। भले ही चेनमो इस समय केवल 1 स्टार का एनर्जी कार्ड ही बना सकता है, जो कि बहुत ही आम कार्ड है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में वो बहुत ही पावरफुल कार्ड्स बनाना चाहता है। अब चेनमो भागते हुए अपने अंकल की शॉप पर पहुंचता है, जिनका नाम हुआ है। वो वहां पर अपने लिए एक पेन ढूंढने लगता है। तभी उसे एक छोटा सा स्टोन नजर आता है, जिसे वो उठा लेता है। तभी उसकी नजर वहां पर पड़े एक कार्ड पर पड़ती है, जिसको कि वो उठा लेता है। वो कार्ड काफी स्पेशल कार्ड था, शायद वो गॉड कार्ड था। तभी वहां पर अंकल हुआ आते हैं। उनकी आहट से डरकर चेनमो के हाथ से वो कार्ड छूटकर नीचे गिर जाता है। अंकल हुआ चेनमो के कान को खींचते हुए कहते हैं, मैंने सब कुछ साफ किया और तुम दोबारा से बर्बाद करने के लिए आ गए। तुम रोज रोज अपना जो यह दिमाग लगाते हो उसकी वजह से तुम्हारी आंखें काफी छोटी होती जा रही हैं। इस पर चेनमो कहता है, अंकल हुआ मुझे एक पेन चाहिए। इस पर अंकल हुआ कहते हैं, मैं तुम्हें एक पेन दे दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे इस बिल बोर्ड को बाहर निकालने में मेरी मदद करनी होगी। अब इसके बाद दोनों डिजिटल बोर्ड को निकालने लगते हैं। चेनमो उनसे कहता है, अंकल वैसे आपने सारे पेन कहाँ रख दिए? अब चेनमो अंकल हुआ से पेन मांगता है, जिस पर अंकल हुआ कहते हैं, मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सा पेन चाहिए। इस पर चेनमो कहता है, मुझे मेरा कार्ड पेन चाहिए, जिससे कि मैं नए कार्ड्स बना सकूं, क्योंकि असल में मेरे पास जो कार्ड पेन था वो टूट चुका है। तभी चेनमो गलती से बिल बोर्ड को अंकल के पैर पर रख देता है, जिसकी वजह से वो काफी डर जाता है। जिस पर अंकल कहते हैं, चिंता मत करो, कम से कम मेरी बूढ़ी हड्डियां तुम्हारे जवान शरीर से काफी ज्यादा मजबूत हैं। ठीक है, मैं तुम्हें पेन दे देता हूँ, लेकिन उससे पहले इस बिल बोर्ड को चालू कर दो। तब चेनमो उसमें कार्ड डालकर उसको एक्टिवेट करता है, लेकिन बिल बोर्ड ठीक से काम नहीं करता, जिससे लगता है कि उसमें कोई खराबी आ चुकी है। अंकल हुआ चेनमो से कहते हैं, तुम अपना कार्ड बनाने में इतने व्यस्त रहते हो कि पता नहीं कि तुमने कितने सारे कार्ड्स पेन तोड़ दिए। या मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक आखिरी कार्ड पेन है। अब जब चेनमो वहाँ से जाने लगता है तो हुआ उससे कहते हैं, मुझे इसके बदले पैसे दे दो। तब चेनमो उन्हें पैसे देता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वह जाने से पहले अंकल से पूछता है कि आपके पास जो बेकार सा और ये अजीब सा कार्ड है, क्या मैं उसे ले सकता हूँ? देखने में तो यह कार्ड किसी भी काम का नहीं लगता और शायद आपके लिए यह काम का नहीं होगा। तब अंकल कहते हैं, ठीक है, जो भी बेकार कार्ड हो तुम उसे ले जा सकते हो। इस पर चेनमो वो कार्ड लेकर अपने कॉलेज की तरफ जाने लगता है। वो जाते हुए अंकल हुआ से कहता है कि मैं आपके बिल बोर्ड को शाम को ठीक करने की कोशिश करूंगा। उसी समय हम
अंकल को उनके बिलबोर्ड के कार्ड को ठीक करने की कोशिश करते देखते हैं। अगले सीन में हमें चैनमो की ट्रेनिंग क्लास दिखाई जाती है, जहां टीचर सभी स्टूडेंट्स की एंट्री कर रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई भी स्टूडेंट उन्हें गंभीरता से नहीं लेता है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को नींद आ रही थी और कुछ मस्ती कर रहे थे। यहाँ कुछ लड़कियां भी थी जो कि बहुत ही ज्यादा नॉटी थी। तभी जुवा फैमिली का एल्डर सन अपनी फ्लाइंग कार से आता है। उसकी फ्लाइंग कार को देखकर सभी मदहोश हो जाते हैं। अब टीचर कहते हैं, तुम सबका एग्जाम अब जल्द ही शुरू होने वाला है और जो इस टेस्ट में पास होगा उसे डंगवा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, या तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा अवसर है, इसलिए तुम्हें अपने एग्जाम पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन स्टूडेंट्स टीचर्स की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे और चीजें उठाकर फेंक रहे थे, जिनमें से कुछ चीजें एक आध टीचर्स को लग जाती हैं। तभी मिस्टर जुवो की एंट्री होती है, जो कि डंगवा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के प्रेसिडेंट हैं। उनका नाम सीनियर जुवो टंगी है और ये एग्जाम उन्हीं की देख रेख में होने वाला है। उनका स्वागत तालियों के साथ किया जाता है। इसी समय हम चैनमो को रास्ते में भागता हुआ देखते हैं, जिसके पास अब बहुत ही कम समय बचा हुआ था। जब एग्जाम शुरू होने का समय आता है, टीचर मिस्टर जुवो का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन सभी बच्चों को संभालने की हिम्मत उनमें नहीं थी। मिस्टर जुवो उन्हें जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं वे इन सबको खुद ही संभाल लेंगे। टीचर गलती से दरवाजे से टकरा जाता है, जिसे सभी स्टूडेंट्स उनका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिस पर मिस्टर जुवो गुस्साते हुए उन्हें चुप रहने और एग्जाम की तैयारी करने को कहते हैं। इसी समय चैनमो भी वहां पहुंचता है और जब वह अपनी सीट पर पहुंचने वाला होता ही है कि एक स्टूडेंट उसे गिरा देता है, जिसे चैनमो का जरूरी लिक्विड टूट कर गिर जाता है और चैनमो मिस्टर जुआ से रिक्वेस्ट करता है कि वो उन्हें एक और लिक्विड दे दे, लेकिन मिस्टर जुवो उसे अपनी सीट पर बैठने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि चैनमो पास नहीं हो पाएगा। चैनमो सभी से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। चैनमो को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। उसे पता था कि उसे कोई न कोई रास्ता निकालना ही होगा। एक स्टार कार्ड बनाने के लिए उसे ब्लू इंक की जरूरत थी, जो कि ब्लू स्टनर स्टोन का चूरा बना के और पानी मिलाकर बनाई जाती है। तभी उसे याद आता है कि उसके पास अभी भी वह स्टोन है, जिसकी मदद से वो ब्लू इंक बना सकता है। वो उस स्टोन की मदद से ब्लू इंक बना लेता है। उसी समय क्लास के बाहर एक लड़की मिस्टर जुवो को बुलाती है। मिस्टर जुवो बाहर जाकर उससे पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों आई है। उस लड़की का नाम मिस टैंग है। मिस टैंग कहती हैं कि वह कुछ दोस्तों को ढूंढने के लिए आई है और हो सकता है कि यहाँ नए दोस्त भी बन जाएं। मिस्टर जुवो उसे सच्चाई बताने को कहते हैं। तब मिस टैंग कहती हैं कि वह थोड़े समय के लिए मिस्टर जुवो की शटल कार लेना चाहती है। इस बीच चैनमो को एक और एलिमेंट की जरूरत थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो उसे कहां से प्राप्त करे। तब चैनमो के पास कोई रास्ता नहीं बचता, तो वो कहता है कि अब उसे अपने बालों का ही बलिदान करना होगा। वो अपने बालों को नोच कर निकाल लेता है, जिससे बाकी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं। चैनमो उन बालों को जलाकर अपने प्रयोग में लाता है। इस बीच मिस्टर जुवो मिस टैंग से कहते हैं कि उसे पता होना चाहिए कि सिटी में कितना अधिक खतरा फैला हुआ है, इसलिए मिस्टर जुवो उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं देते हैं। वे उसे समझाते हैं कि उन्हें यह जानना बहुत ही जरूरी है कि वो वास्तव में कौन है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो किसी भी मुसीबत में पड़े। तब मिस टैंग कहती हैं, मास्टर आपको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि मैंने हाल ही में कितने अच्छे दोस्त बनाए हैं। अच्छे लोगों के मेरे साथ होने से मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तब मिस्टर जुवो जवाब देते हैं कि वे उसके दोस्तों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें लगता है कि ट्रेनिंग क्लास के स्टूडेंट्स में से ही कोई भी उसके जैसा मेहनती नहीं है। उन्हें लगता है कि इस बार कोई स्टूडेंट आगे बढ़ने के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा, क्योंकि इन सबको एक स्टार एनर्जी कार्ड बनाना भी नहीं आता। इसी दौरान चैनमो अपने ब्लू इंक को बना लेता है। वो उसमें थोड़ा पानी मिलाकर अपना फाइनल प्रोडक्ट तैयार करता है, जिसके बाद पेन को यूज करने की बारी आती है। मिस टैंग अपने सीनियर से कहती हैं कि वो जानती हैं कि मिस्टर जुवो बाकी लोगों को अपने सामने नीचा दिखाना चाहते हैं। बिना उसकी बात सुने ही वह जाने लगती है, तो मिस्टर जुवो उसे रोक लेते हैं। मिस्टर जुवो कहते हैं, क्या तुमको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है? चलो मैं तुम्हें कुछ साबित करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ मौजूद किसी भी स्टूडेंट ने 1 स्टार एनर्जी कार्ड बना लिया तो मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा। इस पर मिस टैंग कहती हैं
ठीक है चलो देखते हैं। इसके बाद वे दोनों क्लास के अंदर जाते हैं जहाँ चेनमो 1 स्टार कार्ड बना चुका था और वो इस कार्ड को उन्हें दिखाने लगता है। सीनियर जुवो के साथ सभी लोग चेनमो के इस टैलेंट को देखकर काफी चौंक जाते हैं। चेनमो मिस्टर जुवो के पास जाकर कहता है, मास्टर मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा। वह उन्हें अपना कार्ड दिखाकर तुरंत ही जाने लगता है। यह देखकर मिस टैंग मिस्टर जुवो से पूछती हैं, क्या आप इस लड़के को क्वालिफाई करेंगे? तब मिस्टर जुवो जवाब देते हैं कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इसके पास ब्लू कार्ड इंक ना होते हुए भी इसने यह कैसे कर लिया। इसने कार्ड को एकदम सटीक डिजाइन दिया है और इस वजह से मिस्टर जुवो काफी ज्यादा हैरान थे। वो उस कार्ड की एनर्जी को अपने डिवाइस में लगाकर चेक करते हैं जो पूरी तरह से एनर्जी से भरा हुआ था और वो कार्ड पास हो चुका था। ये देखकर मिस टैंग काफी खुश होती हैं और तुरंत ही उनकी कार की चाबी लेकर चली जाती हैं। मिस्टर जुवो कहते हैं कि इस लड़के ने 1 स्टार कार्ड को इतनी कम कीमत में कैसे बना लिया और इसी वजह से उनका इंटरेस्ट चेनमो में और बढ़ जाता है। वो आगे सोचते हैं कि उन्होंने आज तक कभी भी ऐसा डिजाइन नहीं देखा। अब सीन बदलता है और हम चेनमो को देखते हैं जो डिनर करने के बाद अपने रूम में आ जाता है। वो कहता है कि अंकल हुआ ने वाकई में बहुत टेस्टी खाना बनाया था, लेकिन उसने अभी तक उनके बिल बोर्ड को ठीक नहीं किया है क्योंकि उसमें जरूर कोई ना कोई खराबी होनी चाहिए। वो कहता है कि वह उनके लिए कल एक नया कार्ड बनाएगा। चेनमो जैसे ही लेटने वाला था उसे वही बेकार कार्ड याद आता है। वो उसे निकाल कर देखता है और कहता है कि वो तो इस कार्ड के बारे में भूल ही गया था। वो उस कार्ड को देखकर काफी हैरान होता है और सोचता है कि उसने अभी तक ऐसा अजीब सा कार्ड नहीं देखा और वो निर्णय करता है कि आज रात वह इस कार्ड पर ध्यानपूर्वक स्टडी करेगा ताकि वो इसकी बनावट और एनर्जी के बारे में जानकारी ले सके। ऊपरी लेयर को उतारते ही वह उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने लगता है जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। ऐसा स्ट्रक्चर किसी भी कार्ड में नहीं देखा गया है। यह वास्तव में कार्ड ऑफ गॉड था। तभी चांद की रोशनी कार्ड पर पड़ती है जिसकी वजह से कार्ड चमकने लगता है। तब चेनमो उस कार्ड को चेक करने की सोचता है और वो उसे अपने टेस्टिंग डिवाइस में लगाता है। तभी अचानक पावर्स का एक ऐसा फ्लक्चुएशन दिखाई देता है जिसकी वजह से चेनमो के रूम का सारा नजारा बदल चुका था। चेनमो को ऐसा लगने लगता है कि जैसे वह किसी गहरी खाई में गिरने जा रहा हो। कुछ समय बाद हमें एक पोर्टल दिखाया जाता है जहां एक गार्डियन अपने मास्टर के सामने आता है। मास्टर गुस्से में कहता है कि तुम सभी बेकार हो जिनकी वजह से मुझे बहुत ही नुकसान हुआ है। तब गार्डियन कहता है कि केवल एक ही चीज है जो मुझे समझ में नहीं आई। हम लोग बाई युआन नाम की जगह से काफी सालों से सप्लाई करते आ रहे हैं और आज तक कभी देरी नहीं हुई, लेकिन आज अचानक से आए लोग कौन थे ये पता नहीं है। तब मास्टर कहता है कि तुम डंगशेंग गार्ड सिटी के लीडर हो, इसलिए यह खबर कहीं और नहीं जा पाई। तुम्हारे कई साथी भी मारे गए। तब गार्डियन कहता है जरूर से वो लोग गॉड्स की लेगेसी को लेने के लिए आए होंगे और मिस्ट्री कार्ड प्राप्त करना चाहते होंगे जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो डंगशेंग में दिखाई दे चुका है। तब मास्टर कहता है तब तो यूनिवर्सिटीज को इस बारे में खबर लग चुकी होगी, इसलिए तुम्हें मिस्ट्री कार्ड को सभी के पता चलने से पहले ढूंढना होगा और बाई युआन मेंशन की मुसीबतों से भी निपटना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इसका नतीजा तो तुम जानते ही हो। यहाँ पर गार्डियन सोचता है कि उसे अभी तक मिस्ट्री कार्ड के अपीयरेंस के बारे में पता क्यों नहीं चला। वह कहता है कि अगर मिस्ट्री कार्ड उसके हाथों में लग जाए तो इस दुनिया की हर ताकत उसके सामने झुकेगी। फिर वह जनरल को बुलाता है और कहता है कि सिटी में चारों तरफ फैल जाओ और मिस्ट्री कार्ड का पता लगाओ। अगर वह कार्ड नहीं मिला तो तुम सब जानते ही हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। अब गॉड कार्ड की शक्तियों को दिखाते हुए चेनमो का एक अद्भुत सफर शुरू होता है। उसे फिसलते हुए और गिरते हुए दिखाया जाता है जहां पर वो खुद को एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में पाता है जो दिखने में काफी अजीब थी। वहां पर आग उगलने वाला एक उड़ता हुआ ड्रैगन भी दिखाई देता है। जैसे ही चेनमो की नजर उस ड्रैगन पर पड़ती है वो बहुत ही घबरा जाता है क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी भी ड्रैगन को नहीं देखा था। वो सोचता है कि शुक्र है कि वह ड्रैगन के सींगों पर नहीं गिरा, वरना उसकी मौत तय थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहां पर है। उसे ऐसा लग रहा था कि वह जीते जी नर्क में पहुंच चुका है। इस अजीबोगरीब दुनिया और उसके माहौल को समझने के लिए वो आगे बढ़ता है
जब वो आगे बढ़ रहा होता है तो अचानक से कुछ सीढ़ियां टूट जाती हैं। इस दृश्य को देखकर उसकी रूह कांप जाती है। भागते हुए वह एक फॉर्मेशन के पास पहुंचता है, जहां पर एक पत्थर पर पैर रखते ही उसके सामने एक होलोग्राम आ जाता है। होलोग्राम चेनमो से कहता है, स्वागत है आपका इस पहले चरण में। अब आपको ये 18 क्रियाएं पूरी करनी होंगी। चेनमो को यह सुनकर बहुत ही अजीब लगता है और वो सोचता है कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा है। गाल खींचकर वह दर्द महसूस करता है और समझ जाता है कि यह कोई सपना नहीं है। वह चिल्लाते हुए कहता है, देखो जो भी है और मेरे साथ जो भी खेल खेल रहा है, बाहर आ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। लेकिन तभी चारों तरफ हलचल होने लगती है और चेनमो सोचता है कि कहीं भूकंप तो नहीं आ गया, जिससे चेनमो डर जाता है। समय समाप्त हो रहा था और ड्रैगन जो स्टैचू की तरह दिख रहा था एकदम से हिलने लगता है। यह देखकर चेनमो और भी ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि ये ड्रैगन उसके लिए अब बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। होलोग्राम चेनमो को बुला रहा था और इसलिए चेनमो ने फौरन दौड़ लगाई। वह लटके हुए चट्टानों के ऊपर कूदता हुआ आगे बढ़ रहा था। नीचे का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप जाती है। जैसे ही वह अगली चट्टान पर कूदता है वो वहीं पर लटक जाता है। उसी समय उस पर फायर ड्रैगन की नजर पड़ती है। बड़ी मुश्किल से वो खुद को बचा पाता है, लेकिन उसे अभी और भी चट्टानों को पार करना होगा। चेनमो कहता है कि ये तैरते हुए प्लेटफॉर्म बहुत छोटे हैं, इसलिए उसे इन पर कूदने के लिए तेजी की आवश्यकता होगी। वो तेजी से कूदते हुए आखिरकार होलोग्राम के पास पहुंचता है, लेकिन तभी होलोग्राम गायब हो जाता है। चेनमो को देखते हैं जो कि उन उड़ती हुई पहाड़ियों के इस पार आ गया था। तभी वो होलोग्राम नीचे जंप कर देता है और वहां से गायब हो जाता है। इसे देखकर चेनमो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब चेनमो के आते ही जैसे ही उसने अपने अगले कदम को बढ़ाया था, तभी वहां पर मौजूद फॉर्मेशन के अंदर से एक दूसरा होलोग्राम उसके सामने आ जाता है। यह होलोग्राम उसे बताता है कि उसे अपने अगले टास्क को किस तरीके से पूरा करना होगा। होलोग्राम बहुत ही शानदार तरीके से एक खड़ी दीवार के ऊपर कूदते हुए चढ़ रहा था, जो एक सामान्य मानव के लिए असंभव था। चेनमो समय खत्म होने के कारण और भी जल्दी में हो जाता है और दीवार के पास पहुंचकर चढ़ने की कोशिश करता है। बिना प्रैक्टिस के खड़ी दीवार पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए वह धीरे धीरे चढ़ने की कोशिश करने लगता है। इस बीच एक फायर ड्रैगन अपने पंख फैलाते हुए चेनमो की ओर आता है। चेनमो दीवार पर चढ़ने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन फायर ड्रैगन आकर उसे नीचे गिरा देता है। चेनमो खुद को बचाने के लिए एक छोटी सी जगह पर छिप जाता है। ड्रैगन गुस्से में आकर चीजों को तोड़ने लगता है, जिसकी वजह से कई चट्टानें गिरने लगती हैं। चेनमो ऊपर चढ़ता है, लेकिन ड्रैगन एक भारी चट्टान के नीचे दब जाता है। ड्रैगन अपनी पूरी ताकत लगाकर चट्टान को हटाता है और चेनमो के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। चेनमो एक चैन के ऊपर भागते हुए अपनी जान बचाता है। तभी फायर ड्रैगन अपनी फायर से चैन को तोड़ देता है, लेकिन चेनमो उसे पकड़कर बच जाता है। ड्रैगन कई बार उस पर फायर अटैक करता है, लेकिन चेनमो उन सभी अटैक से डॉच कर लेता है। वो तीसरे होलोग्राम के पास पहुंचता है, जो उसे आगे बढ़ने का तरीका बताता है। तब फायर ड्रैगन फिर से आता है, जिसकी वजह से चेनमो डर कर होलोग्राम का पीछा करता है। वो होलोग्राम को फॉलो करता है क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। फायर ड्रैगन तेजी से अटैक करने के लिए आता है और तभी चेनमो एक गुफा में छलांग लगाता है, लेकिन फिसल कर नीचे गिर जाता है। वो एक पत्थर पर लटका हुआ था। ड्रैगन अभी भी चेनमो के पीछे पड़ा है और उस पर फायर अटैक करता है, लेकिन चेनमो गुफा के अंदर पहुंचकर आगे बढ़ता है। फायर अटैक के कारण पत्थर से बनी सीढ़ियां टूट जाती हैं और उधर चेनमो अगले होलोग्राम के पास पहुंच जाता है। इस बार उसके सामने एक दरवाजा होता है। चेनमो दरवाजे के पास गिरता है और सोचता है कि उसे अंदर जाना चाहिए। वो भागकर दरवाजे के अंदर जाता है, लेकिन वहाँ पर ड्रैगन भी आ जाता है। दरवाजे के इस तरफ का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। ड्रैगन एक कार्ड में बदल जाता है, जो गॉडेस के पास पहुंचता है, जिन्होंने यह सारा खेल रचा था। गॉडेस कहती हैं, तुम खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। एक कुर्सी की व्यवस्था भी कर दी जाती है। चेनमो पूछता है, आप असल में है कौन?
तब गॉडेस कहती हैं, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब बता दूंगी, लेकिन पहले मेरे हाथों से पानी पी लो। चेनमो उनसे पूछता है कि वह आखिर कहाँ है और ये जगह कौन सी है। तब गॉडेस उसे बताती हैं कि जब वह पहली बार यहाँ आई थी तब उसके मन में भी यही सवाल थे। वो बताती हैं कि वो यहाँ सैकड़ों सालों से हैं, जिसे सुनकर चेनमो काफी चौंक जाता है क्योंकि वो किसी भी तरह से हजारों साल पुरानी नहीं लगती। गॉडेस चेनमो को बधाई देती हैं कि उसने इतनी सारी कठिनाइयों को इतनी आसानी से पार कर लिया। वो उसे आगे बताती हैं कि यह दुनिया गॉड्स कार्ड की है और वह ब्लैक कार्ड जिसे उसने चालू किया था उसी गॉड कार्ड ने बनाया था। यहाँ पर गॉडेस चेनमो का अपना नाम ब्यूटी हाइनर बताती हैं और कहती हैं कि अब वह उससे सवाल पूछ सकता है। इस पर चेनमो उनसे पूछता है कि उसने अभी जो ड्रैगन देखा था वो क्या था और अब वह कहाँ चला गया। इस पर हाइनर बताती हैं कि वो ड्रैगन बहुत ही एडवांस मैजिक कार्ड टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। चेनमो का कहना है कि उसने इतना रियलिस्टिक मैजिक टेक्नोलॉजी पहले कभी भी नहीं देखी। चेनमो हाइनर से आगे पूछता है कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकल सकता है। तब हाइनर उससे कहती हैं कि उसे सोचना चाहिए कि खुद गॉड ने उसे चुना है। वो बताती हैं कि गॉड्स कार्ड की ताकत अनमोल है और चेनमो इनसे अनगिनत चीजें सीख सकता है। चेनमो कहता है कि उसे जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना है क्योंकि उसे अपने अंकल हुआ के लिए एक कार्ड बनाना है। तब हाइनर चेनमो से पूछती हैं कि वो गॉड कार्ड को छोड़ने की इतना बड़ा अवसर क्यों त्याग रहा है, लेकिन चेनमो कहता है कि उसे अपने अंकल के लिए एक नया बिल बोर्ड बनाना बहुत ही जरूरी है। अब उसकी इस बात से खुश होकर हाइनर कहती हैं कि ये सब बस एक टेस्ट था और जिसे उसने पास कर लिया है। फिर वो चेनमो को कार्ड्स के स्ट्रक्चर्स को समझाती हैं और नए तरीके के कार्ड्स बनाने के प्रोसेस को भी समझाती हैं। हाइनर कहती है कि चेनमो गॉड कार्ड का नया मास्टर बन गया है और इसकी मदद से वो कई ढेर सारे कार्ड्स बना सकता है। चेनमो पूछता है कि वह किस तरह के कार्ड्स बना सकता है। तब हाइनर बताती हैं कि उसने जो फ्लेम ड्रैगन कार्ड देखा था वो तो बस एक शुरुआत थी। अगर चेनमो ने गॉड्स कार्ड की ताकत को सही तरीके से समझा तो वो बहुत ही बड़े लेवल का कार्ड बना सकता है। और अगर तुम गॉड कार्ड का नया वारिस बनना चाहते हो तो तुम्हें ये सारी बातें एक राज रखनी होंगी। अगर तुमने किसी को भी यह बात बताई तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। हाइनर यहाँ पर चेनमो को एक ऑप्शन देती है कि अगर वह तैयार नहीं है तो वो उसे वापस भेज सकती है और जिसके बाद वो सब कुछ भूल जाएगा। इस पर चेनमो काफी कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था और जवाब देने में काफी टाइम लगा रहा था। इस पर हाइनर कहती हैं, तुम्हारा समय समाप्त हो रहा है, जल्दी से अपना जवाब दो। चेनमो को अपनी पुरानी जिंदगी की यादें आती हैं और वो महसूस करता है कि उसे हर दिन कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो गॉड कार्ड का वारिस बनेगा। हाइनर इस चीज को स्वीकार करते हुए उससे कहती हैं कि उसकी जिंदगी अब पूरी तरह से बदलने वाली है। अब चेनमो गॉड कार्ड का नया मालिक बन चुका था और उसे यह बात हमेशा एक राज के रूप में रखनी थी। अगर उसने किसी को भी बताया कि वो गॉड कार्ड का मालिक है तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। अब चेनमो अपने कमरे में वापस आता है और उसे लगता है कि जैसे उसने कोई सपना देखा था, लेकिन जब वह गॉड कार्ड को देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि यह सब सच था। शहर में ज़ारा गॉड कार्ड की खोज में लगी हुई थी जिसे कि उसके मास्टर ने ढूंढने का आदेश दिया था। चेनमो अब नए कार्ड को बनाने की कोशिश करता है और उसकी क्षमताओं को जानने के लिए काफी उत्सुक होता है। तभी उसके रूम का दरवाजा खुलता है और उसका दोस्त लेजी अंदर आता है। लेजी ड्रैगन कार्ड से डर जाता है, लेकिन चेनमो उसे बताता है कि यह एक मैजिक कार्ड का प्रोजेक्शन था और ये असली नहीं था। लेजी उसे अपना नया बेस्ट सेलिंग कार्ड दिखाता है और बताता है कि उसे कंपनी से निकाल दिया गया है क्योंकि सुपरवाइजर को यह कार्ड पसंद नहीं आया था। तब चेनमो उसे स्क्रिप्ट राइटिंग की सलाह देता है और कहता है कि तुम्हें इसे सही से लिखने का तरीका सीखना होगा। लेजी और चेनमो मिलकर एक टीम बनाने का निर्णय लेते हैं ताकि वो काफी एडवेंचरस कार्ड मूवीज बना सकें और खुद की कंपनी खड़ी कर सकें। चेनमो अपने अंकल हुआ के लिए एडवर्टाइजमेंट बोर्ड बनाने को कहता है और लेजी से बाद में बात करने का वादा करता है। अब चेनमो के पास अंकल हुआ का कॉल आता है तो उसे पता चलता है कि उनकी शॉप पर कोई हमला कर रहा है, जिस पर चेनमो और लेजी भागते हुए अंकल हुआ की शॉप की तरफ जाते हैं। लेकिन रास्ते में चेनमो की टक्कर ज़ारा से हो जाती है
जिसकी वजह से उसका मास्क गिर जाता है। जारा अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करती है, तभी चेनमो माफी मांगते हुए वहाँ से भाग जाता है। चेनमो बहुत तेजी से अंकल हुआ की तरफ जा रहा था, जिनके ऊपर किसी ने हमला कर दिया था। वो इतनी तेजी से भाग रहा था कि उसे यह भी नहीं दिख रहा था कि वह किससे टकरा रहा है। वह अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को हटाते हुए भाग रहा था, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा चिंता अंकल हुआ की थी। वो मन ही मन कहता जा रहा था, अंकल मैं आ रहा हूँ, मैं आपको कुछ भी होने नहीं दूंगा। भागते हुए वो कई लोगों को गिरा देता है, जिस वजह से लोग उस पर खूब चिल्लाते हैं। अब सीन यहाँ से अंकल हुआ की शॉप पे शिफ्ट होता है, जहाँ शॉप के बाहर कुछ हमलावर निकलते हैं जो बताते हैं कि अंकल हुआ ने पहले से ही सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में हमले की सूचना दे दी थी। ये हमलावर शॉप में गॉड कार्ड्स को ढूंढने आए थे, लेकिन उन्हें वहाँ वो कार्ड नहीं मिलता। चेनमो बहुत तेजी से भागते हुए शॉप की तरफ आ रहा था। वो हमलावरों में से एक हमलावर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो हमलावर नीचे गिर जाता है। साथ ही उसके पास जो गन थी वो भी दूर चली जाती है और उसका ब्लैक कार्ड भी गिर जाता है। अब इस पर उस हमलावर को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए चेनमो से कहता है, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता। इस पर चेनमो उससे माफी मांगता है, लेकिन बंदा उससे कहता है, बेवकूफ लड़के, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता है आज तुम्हारी शामत आई है। लेकिन चेनमो अब पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था, जिसकी वजह से वो उसके हमले से बहुत ही आसानी से बच जाता है। अब ये देखकर उस हमलावर को बहुत गुस्सा आता है और वो चेनमो पर अपनी गन तानते हुए कहता है, तू तो गया बेटे। तभी उसका साथी आकर उसे रोकता है और कहता है, इस बेकार लड़के को छोड़ो, क्योंकि अगर सिटी के सिक्योरिटी गार्ड को इसके बारे में पता चल गया कि तुमने इस लड़के को मारा है तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अब ये सुनकर वो हमलावर चेनमो को छोड़ देता है। इसके बाद चेनमो आगे बढ़ता है तो उसे उस हमलावर का ब्लैक कार्ड मिलता है। वो उसे उठा लेता है और अंकल हुआ की शॉप की तरफ भागता है। शॉप पर पहुंचने के बाद वो देखता है कि शॉप का पूरा सामान बिखरा हुआ है और अंकल नीचे गिरे हुए हैं। चेनमो तुरंत उनके पास जाता है और उन्हें उठाने की कोशिश करता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, लेकिन अंकल नहीं उठते। तभी वहाँ पर लेजी भी भागते हुए आ जाता है और कहता है, हमें अंकल को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। अब सीन यहाँ से हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर अंकल हुआ का ऑपरेशन किया जा रहा था, क्योंकि उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। चेनमो को बहुत ही चिंता हो रही थी और उसे उस व्यक्ति की बात याद आ रही थी जिससे वो टकराया था। उसने चेनमो को बताया था कि उसने एक जिद्दी बूढ़े व्यक्ति से मुलाकात की थी और उसे अपने हाथों से ही मारा था। चेनमो को यह सोचकर बहुत ही गुस्सा आता है कि अंकल हुआ पर हमला करने वाले लोग उसके सामने ही थे, लेकिन उसने उन्हें जाने दिया। इसलिए वो खुद को दोषी मानता है और सोचता है कि अगर वो अपने कामों में बिजी नहीं होता तो अंकल हुआ के साथ ऐसा नहीं हुआ होता। तब लेजी उसे दिलासा देने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे खुद को दोषी नहीं मानना चाहिए। लेजी याद दिलाता है कि उनका बचपन कितना कठिन था और वो कितने गरीब थे। उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। चेनमो तुरंत उनसे पूछता है कि अंकल हुआ कैसे हैं। डॉक्टर बताते हैं कि वे अंकल हुआ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। डॉक्टर आगे कहते हैं कि उन्हें उनकी सर्जरी करनी होगी, जिसकी फीस 10 लाख रुपए है, जिसमें से 5 लाख उन्हें तुरंत डिपॉजिट करना होगा। ये सुनकर चेनमो और लेजी दोनों के ही पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। लेजी यहाँ पर डॉक्टर से विनती करता है कि वो उनका इलाज कम पैसों में ही कर दें, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि बिना डिपॉजिट के वे सर्जरी आगे नहीं बढ़ा सकते। ये सुनकर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में वापस चली जाती है। चेनमो और लेजी की आंखों में निराशा झलकती है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। अब चेनमो को अपना बचपन याद आने लगता है, जब वह कचरे के ढेर से जरूरत की चीजें उठाता था। उसे अपनी हर रात सर्दियों में गुजारनी पड़ती थी। ना तो उसका पेट भरता था और ना ही उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे। एक बार वह रास्ते में चलते हुए एक आदमी से टकरा गया था, जिसने उसे भिखारी कहकर अपमानित किया था। चेनमो को भूख से तड़पते हुए एक शॉप के सामने रखे खाने के सामान दिखते हैं। वो वहां से खाना चोरी करने की कोशिश करता है, लेकिन एक आदमी उसे देख लेता है, जिसकी वजह से चेनमो डर जाता है।
लेकिन फिर भी हिम्मत बांधकर खाना उठाने की कोशिश करता है। तभी अंकल हुआ उसे पकड़ लेते हैं। चेनमो को डर लग रहा था कि पता नहीं उसके साथ अब क्या होगा, लेकिन अंकल हुआ ने उसे प्यार से खाना दिया और कहा कि चिंता मत करो, तुम इसे खा लो। अंकल हुआ ने आगे चेनमो से पूछा कि उसके परिवार के सदस्य कहाँ हैं, ताकि वो उसे उनके पास पहुंचा सके। तब चेनमो उन्हें बताता है कि उसका कोई भी परिवार नहीं है। ये सुनकर अंकल हुआ ने कहा कि अब से वह उनके साथ रहेगा और उसे उनकी हर रोज मदद करनी पड़ेगी। अंकल हुआ ने उसे सिखाया कि एनर्जी कार्ड्स कैसे बनाए जाते हैं। यह सब याद करते हुए चेनमो को एहसास होता है कि वो अंकल हुआ से कितना प्यार करता है। हॉस्पिटल से वापस आते हुए लेजी चेनमो से पूछता है कि वो किस बारे में सोच रहा है। लेजी चेनमो से बताता है कि उसने 5 लाख का डिपॉजिट कर दिया है, इसलिए अब उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। चेनमो अपने दोस्त लेजी का शुक्रिया अदा करने वाला ही था, लेकिन लेजी ने उसे रोक दिया और कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम मेरे भाई हो और भाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और तुम कभी भी अगर मुसीबत में पड़ोगे तो मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। फिर चेनमो को एक आइडिया आता है और वो लेजी से कहता है, तुमने मुझे जो कार्ड मूवी के बारे में बताया था, क्या उससे वाकई में पैसे कमाए जा सकते हैं? इस पर लेजी कहता है, हाँ बिल्कुल, हम लोग इससे पैसे कमा सकते हैं। अगर मेरी स्टोरी और तुम्हारी विजुअल स्किल मिल जाए तो हमारी कार्ड मूवीज बहुत ही बड़ी संख्या में बिकेंगी। अब लेजी यहाँ पर काफी खुश हो जाता है और चेनमो से पूछता है, क्या सच में तुम मूवी बनाने के लिए तैयार हो? इस पर चेनमो कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ, चलो अब मूवी बनाते हैं और देखते हैं कि लोग इसे कितना पसंद करते हैं। कुछ समय बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है और अंकल हुआ को बाहर लाया जाता है, जिनकी हालत अब थोड़ी ठीक होती है और वो चेनमो को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और पूछते हैं कि वो कैसा है। अब सीन यहाँ से बदलता है और हम देखते हैं कि अंकल हुआ की शॉप पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वहाँ पर जो टांग नाम का डिटेक्टिव चारों तरफ हादसे की तहकीकात कर रहा था। तहकीकात के दौरान उसे एक कार्ड मिलता है और वो कहता है, अब पता चलेगा कि आखिर इस स्टोर में किसने तोड़फोड़ की है। अगले सीन में चेनमो अपने कमरे में होता है और फिर वही बैगनी रंग का लिक्विड बनाने लगता है। वैसे इसमें कुछ इम्पोर्टेंट मटेरियल्स मिसिंग हैं, लेकिन फिलहाल मेरे पास जो भी है उसी से मैं ये कार्ड बना लेता हूँ। वो क्रिस्टल स्टोन को डालता है और उसे ग्राइंड करता है और फिर ब्लू इंक बनाता है। उसके तुरंत बाद वो अपने कार्ड बनाने की प्रोसेस को शुरू कर देता है और कहता है, मुझे इसके लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। जब वो एक कार्ड को कंप्लीट ही करने वाला था तभी समय खत्म हो गया और उसकी मेहनत वेस्ट हो गई। चेनमो कहता है, पिछली बार जो मैंने फ्लेम ड्रैगन कार्ड बनाया था वो इससे भी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं जब खुद से कुछ करने की कोशिश करता हूँ तो हर बार फेल हो जाता हूँ। तभी उसे ब्लैक कार्ड याद आता है जिसे वो निकालता है और अपने डिवाइस में लगाता है। ऐसा करते ही उसके साथ कुछ नई घटनाएं होने लगती हैं। वो तुरंत ही गॉडेस के पास पहुंच जाता है जो उसे बताने लगती हैं कि तुम यहाँ पर जिसकी वजह से आए हो वो करना बहुत मुश्किल है। इस बार तुम्हारे पास एक डायनेमिक कार्ड है। चेनमो यहाँ पर हैरान होते हुए पूछता है, डायनेमिक कार्ड? भला ये क्या होता है? तब गॉडेस उसे बताती हैं, डायनेमिक कार्ड का मतलब है चीजों को बदलने और उसे डेवलप करने वाला कार्ड। इस पर चेनमो कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। तब गॉडेस कहती हैं, क्योंकि अब तुम गॉड कार्ड के मालिक बन चुके हो तो तुम अब इस डायनेमिक कार्ड को भी यूज कर सकोगे। वो चेनमो के सामने एक छोटी सी बुक लेकर आती हैं और जब वो उसे लेने ही वाला था तो गॉडेस उसे रोकते हुए कहती हैं, रुक जाओ, तू अपने करंट स्किल्स के हिसाब से इसको यूज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक छोटे से गेम को बनाया है। इस गेम को खेलने के बाद तुम इस बुक को यूज करने के काबिल हो जाओगे। फिर गॉडेस उसे एक दूसरी दुनिया में भेज देती हैं जहां उसे समुद्री घास और स्वॉर्ड फिश दिखाई देती है। गॉडेस बताती हैं कि स्वॉर्ड फिश तुम्हारे सेंसर्स का यूज करके हमले को अवॉइड करती हैं। अगर ये तुम्हें काट लेती हैं तो ये तुम्हारी बॉडी को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। तभी चेनमो अपने सेंसर्स का यूज करके स्वॉर्ड फिश के हमले को डॉज करता है। शुरुआत में तो वह सिर्फ 10 स्वॉर्ड फिश के हमले को डॉज करता है, लेकिन उनकी संख्या बढ़ने पर उसे बहुत ही मुश्किल होती है। तब गॉडेस कहती हैं कि फाइनल राउंड में 20 फिश हमला करेंगी तो तुम उनसे कैसे बचोगे। अब यहाँ पर चेनमो के सेंसर्स की स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है और वो कहता है, मुझे अंकल हुआ ने हिम्मत को बांध कर रखना सिखाया है और इसलिए मैं इस टेस्ट को जरूर पास करूंगा। इधर हॉस्पिटल में
अंकल हुआ की हालत अभी तक ठीक नहीं हुई थी और चेन्मो समुद्र के अंदर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसके सेंसर्स अब काफी ज्यादा तेज हो गए थे, जिससे वो हर एक अटैक का पता बहुत ही आसानी से लगा पा रहा था। चेन्मो बड़ी मुश्किल से हमले को डॉज कर पाता है, लेकिन इस बार वो सफल हो जाता है। आखिर में गॉडेस कहती हैं, अब फाइनल राउंड की बारी है और अब 20 फिशेस हमला करेंगी, क्या तुम उससे बच पाओगे? जिस पर चेन्मो उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल। चेन्मो यहाँ पर सोचता है कि अगर उसके सेंसर्स 5 मीटर तक काम करें तो वो निश्चित रूप से हर एक फिश के हमले को डॉज कर सकेगा। इसी दौरान वो कई सारे फिश के हमले को भी डॉज कर देता है और महसूस करता है कि वो पानी के बहाव को ध्यान में रखते हुए फिश के हमले का अनुमान लगा सकता है कि वे किस दिशा से आ रही हैं। पानी में फिश होने की वजह से पानी का बहाव बदलता है, जिससे चेन्मो को उनकी दिशा का पता चलता है। तब चेन्मो अपने सेंसर्स को फैलाता है और तेजी से फिश के बीच से गुजरते हुए सभी हमलों को डॉज कर देता है और समुद्री घास से बाहर आ जाता है। उसी समय गॉडेस सामने आती हैं और उसे बधाई देती हैं और कहती हैं कि उसने इस टेस्ट को पास कर लिया है। इसके तुरंत बाद उसके सामने बुक आ जाती है, जिससे वह डायनेमिक्स को सीख जाता है। नई स्किल्स के आने के बाद वो एक नया कार्ड बनाता है, जिसको बनाने में उसे ज्यादा समय नहीं लगता। तब चेन्मो कहता है कि ये स्किल तो वाकई काफी कमाल की है। उसी समय लेजी वहाँ पर आता है और कहता है कि उसने उनके दोनों नामों को मिलाकर एक नया नाम बनाया है और अब से उसके ग्रुप का नाम है मलई। लेजी देखता है कि चेन्मो ने एक नया कार्ड बना लिया है और उससे पूछता है कि उसने कौन सा कार्ड बनाया है। तब चेन्मो उसे उस कार्ड को दिखाता है। कार्ड के विजुअल्स काफी कमाल के होते हैं, लेकिन वीडियो तुरंत ही खत्म हो जाता है। चेन्मो कहता है कि उसके पास मटेरियल खरीदने के पैसे नहीं हैं, इसलिए इसमें ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। तब लेजी कहता है कि वो उसे एक बहुत ही अच्छी जगह पर लेकर चलेगा। अब चेन्मो और लेजी एक बस में बैठकर सिटी में आते हैं। दोनों सिटी के सबसे बड़े फैंटेसी कार्ड क्लब में जाने वाले होते हैं। लेजी चेन्मो से कहता है कि यह डंगशे एक्रोपोलिस का फैंटेसी कार्ड क्लब है, जहां पर केवल वही लोग आते हैं जो कार्ड बनाने में रुचि रखते हैं। ये जगह कार्ड मेकिंग के लिए जन्नत के समान है, क्योंकि यहाँ पर सभी रेयर मटेरियल्स मिलते हैं। अगर तुम्हारे पास पॉइंट्स हैं तो तुम बेशक इन रेयर मटेरियल्स को खरीद सकते हो। जैसे ही दोनों कार्ड्स क्लब के अंदर पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि यह जगह अंदर से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। लेजी चेन्मो से कहता है उसे यहाँ आए हुए काफी समय हो चुका है और इसके बाद फिर वे दोनों घूमने लगते हैं। क्लब के अंदर की अलग अलग जगहों को दिखाया जाता है, जैसे कि मटेरियल्स को एक्सचेंज करने के लिए एरिया बी और इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए एरिया सी। बीच में एक बड़ी मशीन रखी होती है और पॉइंट्स खर्च करके सवालों का जवाब लेने के लिए एरिया डी की ओर जाना होता है। इसके बाद वे दोनों अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जुओ की छोटी बहन को शरारत करता हुआ देखते हैं। वो कहती है कि आज तक ऐसा कोई भी पैदा नहीं हुआ है जो मुझे संभाल सके। तभी वो एक्टिंग करने लगती है कि अपने किसी भी काम को करने के लिए क्या करना होगा और कहाँ जाना होगा। लेजी को उसे देखकर लगता है कि शायद ये यहाँ पर काम करने वाली वर्कर है, इसलिए वह उसका हाथ खींचकर उसे अपने साथ ले जाता है और कहता है कि अब तुम हमें पार्टीशन के बारे में दिखाओगी। अब चेन्मो और वे सब उसके पीछे पीछे जाते हैं और वे पार्टीशन वाले एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां वो लड़की गलत सलत चीजें बता रही थी। लेजी उससे कहता है आखिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम हमें कहीं भी और कैसे भी ले जा रहे हो। उसकी बदतमीजी की वजह से लेजी उसकी शिकायत करने की धमकी देता है। तभी उसके पीछे से गाइड आ जाती है और लेजी से पूछती है कि क्या वो उसकी मदद कर सकती है। लेजी गुस्से में उससे बात करता है, लेकिन जैसे ही वो उस लड़की को देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेजी के हाथों में जो पेपर था उसे वो लड़की ले लेती है और कहने लगती है जेंटलमैन, मेरा नाम लेन फैंग है, चले मैं आपको इस जगह को घुमाती हूँ। आपको जो भी चाहिए उसके लिए आपको प्रीमियम ग्रुप का मेंबर होना चाहिए। सीनियर मेंबर बनने के लिए अभी तो आपको 400 पॉइंट्स और चाहिए होंगे। वो लेजी से उसके पॉइंट्स के बारे में पूछ रही थी, लेकिन लेजी चुप ही रहता है। देखने में ऐसा लग रहा था कि लेजी उसे देखकर पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो चुका है। तब चेन्मो उसे हिलाता है और उससे कहता है क्या हुआ भाई। तब जाकर लेजी को होश आता है और वो कहता है क्या कहा तुमने। लेजी कहता है आप मेरे दोस्त को मेंबरशिप दे दो और इसका नाम है चेन्मो। लेकिन उनके पीछे जो छोटी सी लड़की खड़ी होती है वो चेन्मो का नाम सुनते ही याद करती है कि पता ही नहीं क्यों ऐसा लग रहा है
जैसे कि मैंने ये नाम पहले से सुन रखा है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि ये वही लड़का है जिसने कॉलेज के अंदर सबसे पहले कार्ड को बनाया था। अब लैंग फेंग कहती है, ठीक है मिस्टर चैन, आप मेरे साथ चलिए, मैं चलकर आपके कार्ड को अप्लाई कर देती हूँ। अब इसके बाद वे दोनों लैंग फेंग के पीछे चल देते हैं और उनके पीछे मिस्टर जुओ की छोटी बहन भी चल देती है। अब लैंग फेंग चैनमू को एक जगह पर लेकर जाती है और उससे कहती है, आप यहाँ पर सवालों का जवाब देकर पॉइंट्स कमा सकते हैं और इन पॉइंट्स से आपको चीजों को खरीदने में मदद मिलेगी। अब उन सवालों का जवाब देकर चैनमू प्रीमियम मेंबर बन जाता है। तब लैंग फेंग कहती है, आप यहाँ के पॉइंट्स की मदद से केवल यहीं के प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हो और आपकी लिस्ट में जितनी भी चीजें हैं उसके लिए आपको करीब 800 पॉइंट्स चाहिए होंगे। तब चैनमू कहता है, ये कुछ ज्यादा ही नहीं है। अब उसकी ये बात सुनकर वहाँ मौजूद लोग उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं, इस बेचारे लड़के को देखो, ये कितना भोला है। तब लैंग फेंग चैनमू को बताती है कि अगर आप किसी की हेल्प करके सवालों का जवाब देते हो तो आपको 10 पॉइंट दिए जाएंगे। हमारा सबसे बड़ा रिकॉर्ड है 367 पॉइंट्स का, जो कि एक व्यक्ति ने एक ही दिन में हासिल किए हैं। आपकी लिस्ट में जो मटेरियल है वो काफी रेयर है। अगर आज किसी ने उसे खरीद लिया तो फिर वो आपको नहीं मिल पाएगा और फिर आपको उसे अगली बार स्टॉक में आने का इंतजार करना पड़ेगा। अब ये सुनकर चैनमू कहता है, फिर तो मुझे ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। वो तुरंत ही अपनी क्विज के सवालों का जवाब देना शुरू कर देता है। चैनमू जैसे ही प्रोग्राम को स्टार्ट करता है, वहाँ पर कुछ लोग चैनमू को देखकर आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं, क्या लगता है ये लड़का क्या वाकई में 800 पॉइंट्स कमा पाएगा? तब उसका एक साथी कहता है, भूल जाओ, ऐसा कभी नहीं होने वाला। वो छोटी बच्ची उनकी बातों को सुन लेती है लेकिन उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो तुरंत चैनमू के पास जाती है और उससे कहती है, चलो ठीक है, अब मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। जब वे दोनों यह बात कर रहे थे तो उधर लेजी लैंग फेंग के साथ बात करने लगता है और कहता है कि इन दोनों को क्वेश्चंस पर फोकस करने दो और मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ। मेरे पास ट्रेडिंग को लेकर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। क्या आप मुझे उनके बारे में बता सकती हो? इस पर लैंग फेंग कहती है, जी जरूर, मैं यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए ही हूँ। तब लेजी कहता है, ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ बताता हूँ। असल में यहाँ पर लेजी लैंग फेंग के साथ फ्लर्ट करने का मौका ढूंढ रहा था। वे दोनों बात करते हुए वहाँ से चले जाते हैं और उधर चैनमू अपने काम में लगा हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि लेजी लैंग फेंग के साथ बात करते हुए अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे चुका था और वो कहता है, अब मैं अच्छे तरीके से समझ चुका हूँ कि मुझे अब क्या करना है। अब जब वो चैनमू के पास वापस लौट कर आता है तो उसे वहाँ पर बहुत भीड़ दिखाई देती है जहाँ पर सभी लोग तालियां बजा रहे थे। लेजी भागते हुए चैनमू के पास जाता है और कहता है, चैनमू क्या तुम ठीक हो? वो गलती से नीचे गिर जाता है और उन लोगों की बातों को सुनता है जो लोग पहले चैनमू की बुराई कर रहे थे। अब वो उसकी तारीफ करने लगे थे और उसके फैन बन चुके थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या देख लिया, क्योंकि ऐसा प्लेयर उन्होंने आज तक कभी भी नहीं देखा था। चैनमू ने 583 पॉइंट्स अचीव कर लिए थे। तभी लेजी मास्टर जुआ की बहन के पास पहुंचता है और उससे कहता है, मैं तो तुम्हें छोटी सी बच्ची समझ रहा था, लेकिन तुम तो यार काफी टैलेंटेड निकली। तब वो लिटिल गर्ल कहती है, ऐसा नहीं है, असल में उसने केवल 3 ही क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे। ये सुनकर लेजी के होश उड़ जाते हैं। तभी लैंग फेंग वहाँ पर आ जाती है और चैनमू की प्रोग्रेस को देखकर बहुत ही खुश होती है। लेजी छोटी बच्ची से कहता है, क्या वाकई में ये सब चैनमू ने किया है? अब लैंग फेंग चैनमू से कहती है, मिस्टर चैनमू क्या आप ठीक हो? चैनमू काफी सारे सवालों का जवाब देते हुए काफी थक चुका था और अब उसे भूख लगने लगी थी। वो लैंग फेंग से पूछता है, क्या मुझे खाना और पानी मिल सकता है? इस पर लैंग फेंग कहती है, ठीक है, आइए मैं आपके लिए इसका इंतजाम कर देती हूँ। अब छोटी लड़की चैनमू के पास जाती है और उसे एक ब्रेसलेट देती है जिसमें एक स्पेशल एरोमा होता है। वो बताती है कि ये ब्रेसलेट तुम्हारे पूरे नर्वस सिस्टम को डिटेक्ट करेगा और तुम्हारी ब्लड वेसल्स और नर्व्स को रिफ्रेश करेगा। जैसे ही चैनमू इसे पहनता है वो बहुत ही एनर्जेटिक फील करता है और छोटी लड़की का शुक्रिया अदा करता है। तभी स्क्रीन पर चैनमू का स्कोर दिखाया जाता है जो कि 651 पॉइंट्स तक पहुंच गया था। अब लैंग फेंग अपने प्रेसिडेंट को सारी जानकारी ट्रांसफर कर देती है। प्रेसिडेंट जो कि पियानो बजा रहा था उसको अब चैनमू की सारी डिटेल्स मिल जाती हैं
इन लोगों ने पहले कभी भी इतना टैलेंटेड बंदा नहीं देखा था। लैन फेंग चैनमू के लिए ब्रेड और पानी लेकर आती है, जिससे उसकी भूख की समस्या खत्म हो जाती है। अब चैनमू एक सवाल में फंस जाता है जिसमें कि डायनामिक कैलकुलेशन की जरूरत होती है। तब चैनमू सोचता है कि ये वही नॉलेज है जिसके बारे में उसने चिप से जानकारी ली थी। ये क्वेश्चन वाकई में चैनमू को काफी ज्यादा टफ लगता है और सभी लोग बेसब्री से चैनमू के आंसर देने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद चैनमू सही जवाब दे देता है और अब उसका स्कोर 850 तक पहुंच गया था। छोटी बच्ची चैनमू की इस प्रोग्रेस को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसके बाद अनाउंसमेंट के जरिए बताया जाता है कि मिस्टर बाजुआन, जिन्होंने 538 पॉइंट्स पहले ही दिन बना लिए थे, उनका रिकॉर्ड अब चैनमू ने तोड़ दिया है। अब वहाँ पर मौजूद लोग चैनमू के इस टैलेंट को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और उसकी खूब वाहवाही करते हैं। अब मिस्टर बाजुआन के सामने चैनमू की सारी डिटेल्स प्रोजेक्ट की जाती हैं। वो चैनमू के डिटेल्स को देखकर सोचता है कि कहीं ये वही व्यक्ति तो नहीं है जिसे उनकी तलाश है। अब अगले सीन में लेजी और चैनमू क्लब से बाहर निकलते हैं और उन्होंने अब अपनी जरूरत का सारा सामान खरीद लिया था। लेजी चैनमू की तारीफ करते हुए कहता है, चैनमू तुमने तो काफी कमाल कर दिया यार, एक ही दिन में तुमने 800 पॉइंट्स कमा लिए। चैनमू ब्रेड खाते हुए मजे में जा रहा था। वो छोटी बच्चे के बारे में बात करते हुए कहता है कि उसे लगता है कि उसने उसका नाम सुना है और शायद वो नाम है जुवो टैंक। तब चैनमू याद करता है कि जब वो कॉलेज में एग्जाम देने गया था तब वो वहाँ पर मिस्टर जुवो के साथ थी। तब जुवो टैंक कहती है, हाँ तुमने सही पहचाना। चैनमू कहता है ये सब कुछ कार्ड्स की वजह से हुआ है, लेकिन फिर वो अपनी बात बदलते हुए कहता है कि ये सब लंबे प्रिपरेशन की वजह से हुआ है। वो बताता है कि उसने केवल उन्हीं सवालों को चुना था जिसके जवाब उसे पहले से ही मालूम थे। तभी लैन फेंग पीछे से आ जाती है और चैनमू के लिए ब्लैक लाइन एल्गी और क्लाइड गम लेकर आती है और वो ये सब चैनमू को रिवॉर्ड के तौर पर देती है क्योंकि उसने एक ही दिन में 800 से ज्यादा पॉइंट्स स्कोर किए थे। ये चीजें बहुत ही रेयर हैं और चैनमू उन्हें पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। ये चीजें क्रायोजेनिक बॉक्स में सुरक्षित रखी जाती हैं ताकि खराब ना हो। चैनमू आराम से इसे स्वीकार कर लेता है और वहाँ से जाने लगता है। वो बस में बैठकर वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी मिस्टर बाय की नजर उस पर पड़ जाती है। मिस्टर बाय को चैनमू के बारे में सारी जानकारी मिल चुकी थी, इसलिए वो कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा की गई एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।